हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप में से कई सारे लोगों का मुझे डेली मैसेज आता है कि यूपी पीएससी आरआई एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट करनी है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है प्लेलिस्ट में जाने के बाद कि वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसके जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे जीपीएससी मेंशन्ड है, तो ये बेसिकली गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या फिर वहाँ पे एमपीएससी मेंशन है मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। तो क्या वो काम करेगी आपके यूपीएससी आरआई के लिए? तो एक चीज़ आप समझ लो कि ये जो मैंने मेंशन किया है ना, उस टाइम पे जो वैकेंसी, जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे जीपीएससी और एमपीएससी में वैकेंसी थी, इसलिए मैंने वो मेंशन करके बना दिया। हालांकि जनरल नहीं था, बट आपका जो सिलेबस है यूपी पीएससी आरआई का जो सिलेबस है वो मैचिंग है इस सिलेबस से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बुक के कवर पे कुछ भी मेंशन हो, अंदर अगर आपका मटेरियल, आपका कंटेंट आपके सिलेबस से मेंशन करता है तो वो आपको देखना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आज मैं एक डिटेल प्लेलिस्ट की वीडियो बना दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से प्लेलिस्ट करने हैं और वो किस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करेगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर आपने चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं @मनु एकेडमी। ये जो चैनल है ना, इस पर जो भी मैंने पहले के वीडियोज़ बनाए हैं, इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा, जो भी रिक्वायर्ड PDF होगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, पहले की भी और इन फ्यूचर जो मैं बनाऊँगा वो भी। एक ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। जिस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो रहे हो उस एग्जाम के और भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स यहाँ पे होंगे, तो उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। Educating today for better tomorrow. और अगर अब हम प्लेलिस्ट की बात करें तो एक तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपके नाम से। इसमें जो भी अपडेट्स मैं करता हूँ यूपी आरआई से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अभी भी कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि उनको ये एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं कि नहीं, वो बीटेक के हैं तो उनको वो एलिजिबल हैं कि नहीं बेसिकली। तो इससे रिलेटेड जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद जो आपको प्लेलिस्ट करनी है वो मोटर व्हीकल एक्ट की, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। टोटल 31 लेक्चर्स हैं, ये आपको पूरी तरीके से करना है। करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो फाइन मेंशन होगी, हालांकि ये जो फाइन्स ये पुरानी हैं तो आप याद ना करो तो अच्छा रहेगा। आपको जो फाइन्स याद करनी है वो अमेंडमेंट वाली याद करनी है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, समरी ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट। ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आप सभी को करना ही करना है। टोटल 12 वीडियोस हैं इसमें, ये कंपलसरी करना है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए और यहीं की आपको फाइन्स भी याद करनी है, क्योंकि ये जो फाइन्स थी पुरानी वाली वो अब चेंज हो चुकी हैं। तो भी फाइन्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको याद करना है। जब आप इसको करोगे तो उसमें मैंने नीचे MCQ कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और आगे जो आपका है ये CMBR का है, मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का है, ये भी आपको करना है। और इसके बाद MCQ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो हो सकता है इस MCQ में कुछ NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी क्वेश्चंस हों, तो उसको छोड़ के बाकी सारे आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं। तो NGT का क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें इसमें से तो बाकी सब आपके सिलेबस से मैच करता है। वो ड्राइविंग रेगुलेशन के होंगे, वो रोड साइन सिग्नल्स के होंगे, वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो आपका जो बेसिकली शेड्यूल है ना उसमें मैंशनड है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको करने हैं। भले आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है कि रोड साइन आपको करना है, बट डेफिनेटली वो मोटर व्हीकल एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है, इसलिए आपको करना है, वो सारे पॉइंट्स करने हैं। ये रोड मार्किंग का है, ये भी कंपलसरी आपको करना है। इसमें वीडियो भी कहने, तीन ही वीडियो हैं टोटल, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद जो न्यूज़ आती हैं, मतलब जो भी मोटर व्हीकल एक्ट या रूल्स रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं, नए नए जो अपडेट्स आते हैं, वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो ये भी आपको कर लेने हैं। टोटल 18 वीडियोज़ हैं। और ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है ये तो 100% आपको करने हैं। नए जो मॉडिफिकेशन होते हैं हमारे CMBR में, सेंट्रल मोटर रूल में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि नए मॉडिफिकेशंस क्या हुए हैं, तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको कर लेना है। और अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में ऑटोमोबाइल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, ये होगी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से। टोटल 12 वीडियो हैं। हाँ, यहाँ पे जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप टाइम निकाल के इसको देखें। हाँ, इससे आपका क्या होगा, जो भी पार्ट्स हैं ऑटोमोबाइल के, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आपके निकल जाएंगे।
और यहाँ पे डायग्नोसिस और टेस्टिंग का है। डायग्नोसिस मेंटेनेंस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्लेलिस्ट करने, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप पहले दूसरे ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। वैसे तो जो सीक्वेंस में प्लेलिस्ट का अरेंज किया हूँ आप उसी सीक्वेंस में फॉलो करें उसको, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। और इससे पहले वाले में बताना भूल गया कि यहाँ पे आप पहले मोटर व्हीकल एक्ट ही करें, CMBR पे जंप ना करें। पहले मोटर व्हीकल एक्ट कर लें, अमेंडमेंट कर लें, उसके बाद ही CMBR पे जाएं, अदरवाइज चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी अच्छे से। इसके बाद की जो प्लेलिस्ट है ये है बेसिकली पोल्यूशन से रिलेटेड। ये भी आपके मोटर व्हीकल का जो टेक्निकल पोर्शन है उससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको कंपलसरी करना है। भले ही यहाँ पे मेंशन, हालांकि अब मैं प्लेलिस्ट का नाम चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे UPSC RI भी मेंशन कर दिया हूँ, बट स्टिल कुछ लोगों को डाउट होगा क्योंकि आप जब ये लेक्चर प्ले करोगे तो वहाँ पे GPSC शायद मेंशन होगा, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये भी आपको कर लेना है इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है सेपरेटली, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं, आप इसको कर लें क्योंकि ये सब न्यू टेक्नोलॉजी हैं, आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत हद तक चांसेस हैं क्योंकि इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, तो ये आपको कर ही लेना है। रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं ये भी डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं इसमें, तो ये भी आप कर लेना ताकि आपको पता चलेगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सेफ्टी से रिलेटेड वो कौन कौन सी आई हुई हैं। क्योंकि रोड सेफ्टी आपके सिलेबस में मेंशन है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो वहाँ के लिए ये शायद आपको हेल्प करे अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो ये सारी प्लेलिस्ट हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको डाउट नहीं रहेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि वीडियोस लेक्चर में GPSC मेंशन हो, MPSC मेंशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे प्लेलिस्ट UP RI के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये अराउंड टू अराउंड आपका 70 से 80% सिलेबस कवर करता है। आपका जो सिलेबस बच जाता है इसके अलावा वो केवल UP का जो रूल है, मोटर व्हीकल रूल UP का जो है वो बच जाता है, और जो हाईवे कोड है वो बच जाता है। केवल 2 ही पॉइंट्स आपके बचते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स ये जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर लेते हैं, वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल वाला आपका पोर्शन हो, तो काफ़ी सारा सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आप देखते रहे, और इसके PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसी सीक्वेंस में, और जिप फाइल में भी मैंने बना के डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, मार्क करिए, पढ़ते रहिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।